बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। बात करेंगे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जोरदार जो हंगामा है वो लगातार जारी है। बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर के सरकार का एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये पटना आज ही की डेट की प्रकाशित न्यूज है 2/12/2023। यहाँ पर लिखा हुआ है 2017 के पहले से कार्यरत शिक्षकों की डीएलएड की डिग्री मान्य होगी। दरअसल मामला आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी प्राथमिक स्तर से एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि जो एनआईओएस डीएलएड का कोर्स है ये 18 माह का कोर्स है और जो रेगुलर डीएलएड होता है वो 24 माह का कोर्स होता है। और यहाँ पर ये जो कोर्स था ये इन सर्विस टीचर्स के लिए है। इस तरीके की बातों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को डिफरेंट बता दिया था रेगुलर डीएलएड से और प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया था। चूंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो जॉब कर रहे हैं एनआईओएस डीएलएड में सेलेक्ट हुए थे पहले के कैंडिडेट, उनको बचाने के लिए डिसीजन आया है। लेकिन अभी ये मामला और पेचीदा फंस सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ तो सरकारी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट, लेकिन कुछ प्राथमिक विद्यालयों में भी, आप कहें प्राइवेट विद्यालयों में भी लगातार लगे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय जो प्राइवेट होते हैं, निजी शिक्षण संस्थान होते हैं, वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं और दे करके उन्होंने एनआईओएस डीएलएड कर लिया है। अब यहाँ पर जो ये भर्ती निकाली गई है बिहार में, यहाँ पर बताया गया है कि 2017 के जितने पहले की डिग्रियां हैं उनको मान्य किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सारी बातें उल्लेखित की गई हैं। लेकिन अब चूंकि मामला ये भी फंस सकता है कि ये जो मान्य किया गया है क्या सरकारी वालों को वायलेट किया गया है या निजी शिक्षण संस्थानों वालों को भी वायलेट किया गया है, ये स्पष्टीकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर आगे चल करके ये मामला पुनः उलझ सकता है डीएलएड वाला एनआईओएस वाला मैटर लेकर के। लेकिन आगे क्या होगा निकट भविष्य में फिर आपसे हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी 2017 के जितने पहले के कार्यरत शिक्षक हैं एनआईओएस डीएलएड के, उनकी डिग्री पूरी तरीके से मान्य की गई है, आप देख सकते हैं। वहीं पर अगर बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए 1,22,000 पदों पर जो आवेदन है वो तो समाप्त हुआ और उसका जो एडमिट कार्ड है वो पूरी तरीके से पब्लिश करा दिया गया है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं एलटी और प्रवक्ता भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। विज्ञापन जल्द आ जाएगा। अर्हता संबंधी जो पत्र था वो शासन से मिलने पर जारी हो जाएगा भर्ती विज्ञापन, क्योंकि विवाद था आप जानते हैं अर्हता को लेकर के, और उसके बाद जो स्थिति है साफ हो चुकी है और बहुत जल्द अब ये कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है आएगा, क्योंकि ये मामला माननीय हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने कांग्रेस का मुख्यालय घेरा है। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आप जानते हैं 69,000 में जो आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थी हैं ये कभी कांग्रेस का मुख्यालय घेरते हैं, कभी बीएसपी का मुख्यालय घेरते हैं, कभी और पार्टियों का मुख्यालय घेरते हैं, कभी भाजपा का मुख्यालय घेरते हैं जो जिसकी वर्तमान में सरकार है। लेकिन फिलहाल अभी ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक अंक वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए तो राहत की खबर है, क्योंकि कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करके बीएनपी सचिव हो या बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हो दोनों को बुला लिया था और उन्होंने 2 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न कराने की बात स्वीकार करके अपना हलफनामा पेश कर दिया है। तो एक अंक वालों का धरना प्रदर्शन तो समाप्त हो गया कि उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो आरक्षण की विसंगति में फंसे अभ्यर्थी, उलझे अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की मांग की थी। पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ल को वहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। फिलहाल आप जानते हैं कि जितने विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस पूरी मांग को विधानसभा भवन में भी उठाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा में जो सपा के विधायक हैं विनोद चतुर्वेदी जी ने, अभय सिंह और डॉक्टर संग्राम सिंह ने प्रश्नकाल में युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी के युवाओं को रोजगार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आरोप लगाया है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है और आउटसोर्सिंग से छिन रहा है रोजगार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जितनी आउटसोर्सिंग नौकरियां दी जा रही हैं यानी कि एडहॉक पर की जा रही हैं, इससे जो रोजगार है वो सृजन करने
धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब जो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है वो प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के भी वहां पर प्रश्न किया गया था विधान परिषद में। शुक्रवार को सपा के जो डॉक्टर मान सिंह यादव के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन अगर सरकार की सब सहमति होती है तो इस पर भी हम जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्रयास है वो करेंगे। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उस पर वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। डियर आप देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने एक बात और कही है कि शिक्षा मित्रों को नियमित कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है, लेकिन इनका जो आप कहे मानदेय है उस पर विचार सरकार कर सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कोई विचार शासन स्तर पर इनकी महंगाई वृद्धि को लेकर के नहीं है। आप जानते हैं बेसिक मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के संदीप सिंह जी, ये लगातार रटा रटा जवाब देते हैं जब इनसे विधानसभा में पूछा जाता है विपक्ष के मुखिया के द्वारा या विपक्ष पार्टी के विधायकों के द्वारा कि माननीय आपके कार्यकाल में कितनी शिक्षक भर्तियां हुई, आपने पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली, कितने पद सृजित है, कितने रिक्त हैं, ये डाटा दीजिए। तो ये डाटा तो रिक्त पदों का देते हैं, लेकिन एक तरफ अनुपात समानुपात को फिट बता देते हैं और 69,000 68,500 बड़ी भर्तियों का ये हवाला देते हैं, जबकि 68,500 हो या 69,000 शिक्षक भर्ती हो, ये सपा गवर्नमेंट में की गई है डियर, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था और उन्हीं के एवज में ये भर्ती की गई है। ये कोई नए या मूल पद नहीं है, लेकिन पिछले 6 साल से सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही और किसी भी प्रकार की कोई भर्ती का जो विज्ञापन है प्राथमिक विद्यालयों में वो देखने को नहीं मिल पा रहा है डियर। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।